के बताइए। अहमदाबाद, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश। ग्रेट, अमेजिंग। हिम्मतनगर, हिम्मतनगर। मुंबई। ग्रेट। कल जो हमने बात करी थी सेशन में, कोई मुझे बताएगा हमने कल क्या देखा था? कल हमने क्या बात करी थी सेशन के अंदर? इम्यूनिटी बूस्टर। ग्रेट। कल किसी ने किसी प्रोस्पेक्ट को शेयर किया अबाउट इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स? एनीवन, किसी ने शेयर किया और वो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हो? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कैसा रहा सेशन के बाद? बात करना आपके लिए कैसा रहा? देखो, ये पर्सनल ग्रुप सेशन हो रहा है। ये बहुत ही पर्सनलाइज सेशन हो रहा है ना? यहाँ पर बाकी के लोगों को एंट्री नहीं है, वरना 200-300 लोग बैठे होते ऑल ओवर इंडिया से जब भी सेशन होता है मेरा। तो मेक श्योर करिए कि जब हम पर्सनलाइज सेशन ले रहे हैं ना, तो आप भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, ताकि हम वो पर्सनल लेवल का जो गाइडेंस है, जो कम्युनिकेशन है, वो अच्छे से मैं जो है यहाँ पर शेयर कर पाऊँ। तो इसीलिए आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एनीवन। 41 लोग हैं यहाँ पर, और मैं देखना चाहूंगी यहाँ पे कि किसने किसने कल शेयर किया अबाउट इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स। किसी ना किसी प्रोस्पेक्ट से, अपने टीममेट से, किसी से भी। एनीवन? होनी मैडम, आप मेरा साथ देते रहिएगा। आपके बच्चे सारे के सारे। आप म्यूट है, अनम्यूट करके बोलिए यस। यस मैम, हर कोई अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। किसी को कुछ भी बोलना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कोई ये करके देखे। अनम्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, ना बोल रहे हैं। मैंने अलाउ पार्टिसिपेंट कर दिया है। प्लीज। ओके, कोई बात नहीं, आप हैंड रेस कर। आप ट्राई अभी करके देखिए, हो गया होगा। अभी हो गया है, देखो। हाँ, अभी हो गया है। यस। जल्दी हैंड रेस करके बोलिए, अनम्यूट करके, किसने शेयर किया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड बुद्धि के मॉर्निंग। हेलो। यस, यस। हाँ, कल तो नहीं कर पाई थी। कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, पर 1 वीक पहले मैंने एक जन को बोला था अपनी रेस्पिरेटरी केयर के बारे में। तो फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था और बोला कि नहीं, अच्छा है आपका। हम्म। तो इस तरह से कल तो नहीं कर पाई थी, पर 1 वीक पहले मैंने उनको बहुत ही सर्दी जुकाम की तकलीफ थी, तो उन्होंने मुझे पूछा। पहले वो जिंजर हनी वाला लेते थे, पर हम्म। अपना बंद हो गया है। तो मैंने फिर बोला कि रेस्पिरेटरी केयर लेके देखिए आप। ठीक है, डन। चलो, वेरी नाइस। आपने एक हफ्ते पहले शेयर किया था, मुझे कल वाला चाहिए। कल वाला। कल के सेशन के बाद का जो था आपका एक्सपीरियंस, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस। और अगर कोई एक्सपीरियंस बता नहीं रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब यही होगा कि हम शेयर नहीं कर रहे, हम बातें नहीं कर रहे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, जो कि हमारे इस बिजनेस का बेस है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करना। एम आई राइट? तो ये मिस्टेक हमको नहीं करनी है। ये हम 10 कॉमन मिस्टेक्स होती है ना, हम सिखाते हैं रफ्तार गो डायरेक्टर वर्कशॉप में, कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करिए। अगर आप बातें नहीं करोगे तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो इस बिजनेस के अंदर। तो जो भी आप शेयर यहाँ पर सुन रहे हो, शेयरिंग, लोगों का एक्सपीरियंस सुन रहे हो, कुछ एक दो पॉइंट सुन के जा रहे हो नए वाले यहाँ से, तो जस्ट रेंडमली बातें करो। एटलीस्ट किसी से बातें करो। जरूरी नहीं है बेचना है उनको जाके कोई प्रोडक्ट, बट एटलीस्ट बातें करो। बातें करोगे तो आप इनडायरेक्टली उनके ब्रेन के अंदर है ना प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करोगे। जैसे हम अपने मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से आप इनडायरेक्ट वे में अपने कस्टमर के माइंड में प्रोग्रामिंग डालोगे। सीधी सी बात है, जितना बोलेंगे उतना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ने वाला है। आप दो सवाल और लेकर के आएंगे, दो ऑब्जेक्शंस और लेकर के आएंगे। बट अगर बोलोगे ही नहीं, बस केवल ज्ञान लेते रहेंगे लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। राइट? चारू मैडम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हैंड रेज है आपका।
कुछ बोलना चाहते हैं आप? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, बोलिए। कुछ गुड मॉर्निंग बोलना मैडम। चाहते हैं? यस, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। हाँ मैडम, मैं काजल पटेल। और मैं अपनी बात चाहूंगी कल की। मेरे पुराने क्लाइंट थे जो, सॉरी, पुराने जो डाउनलाइन थे वो कई टाइम से है ना, वो ले नहीं रहे थे कुछ भी सप्लीमेंट्स। सो हम्म। उसको प्रोस्टेट हेल्थ का प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने उनको अपने घर पे इनवाइट किया। ओके। तो वो आए और उसको मैंने प्रोस्टेट हेल्थ और किडनी रिजेक्ट, मल्टीविटामिन भी दी, और उनके उनके साथ थोड़ी थोड़ी देर बैठे हम लोग। रात को मेरे घर पे ही आए थे, कॉफी पी। फिर मैंने उनको उनको बोला कि आप है ना थोड़ा शुरुआत करो, अभी तो प्लान बहुत अच्छा आया है, तो आप शुरुआत करो। स्ट्रक्चर के वाइज काम करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा पैसा आना चालू हो जाएगा, तो आप उस मुताबिक काम करना चालू करो। तो उसका माइंड सेट करवाया। फिर मैंने बोला आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं, लेकिन आपके जो भी रिलेटिव है ना उसके प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मेरे को शेयर कीजिए, उसका नंबर मुझे दीजिए, ताकि मैं उनको अच्छी सी दे पाऊँ। तो उन्होंने, अपनी एक सिस्टर है वो है मद्रास में है, तो वो भी पुराने हमारे मेरे क्लाइंट ही है, लेकिन कई टाइम से वो प्रोडक्ट नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने, उसको मैंने बोला कि वो कैसे है, तो उन्होंने बोला कि उसको लंग्स का बहुत प्रॉब्लम हो गया है हम्म। और बहुत ही कफ का प्रॉब्लम हो गया है। तो उन्होंने लगभग लगभग अहमदाबाद के 10 डॉक्टर के सलाह ली, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। तो हम्म। अभी क्या है कि वो जी रहे हैं, ऐसा है। तो उन्होंने, उसको मैंने बोला कि कल मेरे को उनका नंबर दो और मैं उनको सजेस्ट करूंगी। और उसको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, और इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, और उसके लंग्स भी मजबूत हो जाएंगे। तो रिकवर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सो वेरी मैंने उनके पास से 5-6 रेफरेंस लिए, और उनको ऐसा बोला कि आप बिजनेस में रिजॉइन भी कर लो, तो आपको अच्छा सा बिजनेस भी मिलेगा और अच्छा सा पे आउट भी आपके खाते में आएगा। वेरी नाइस। आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, आप ये बता रहे, राइट? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो, ये सवाल पूछने का मेरा एक ही मकसद था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो। मुझे जानना था कि आप फील्ड पे कर क्या रहे फिर आफ्टर द सेशन। क्योंकि अगर मैं केवल एक नॉर्मल थियरी टीचर बन जाऊं, ठीक है, मेरा काम है ज्ञान देना, दे के मैं चली गई, बाकी आप जानो, तो कोई मतलब ही नहीं है ना मेरी एनर्जी का। अगर हम 1-1.5 घंटा में यहाँ पे एनर्जी जो दे रही है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, अगर जो आउटपुट हमको मिलना चाहिए। और आउटपुट आपको अपने लिए निकालना है। सपने आपके हैं, करियर आपका है, हेल्थ आपकी है, वेल्थ आपको कमाना है, 2026 आपको बेहतरीन बनाना है, तो आपके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। आई अप्रिशिएट एवरीवन जो आज यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं। मुझे पता है कल उत्तरायण है, और जितने भी लोग अहमदाबाद से हैं, मतलब फेस्टिवल चालू हो गया है संडे से ही। लोग टेरेस पे संडे से जा चुके हैं। तो अभी भी अगर आप यहाँ पर आए हो, दैट मीन्स ये आपकी सीरियसनेस दिखा रहा है। दिल के किसी कोने में आप बहुत ज्यादा सीरियस हो अपनी उस ड्रीम लाइफ को पाने के लिए। लेकिन उसके लिए एफर्ट तो हर दिन चाहिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2 से 3 लोगों से बातें होनी चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए, मिलना जुलना भी होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। डू यू एग्री? सब लोग एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हो तो यस लिखो चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से। और ये एंजॉयमेंट वाला बिजनेस है, आपको एंजॉय करना है। कोई प्रेशर नहीं लेना है आपको। आपको एंजॉय करते हुए आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला जो इंसान है वो भी अट्रैक्ट होगा आपसे, आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा। उसको पता चलेगा कि आप केवल बिजनेस पर्पज से उसको नहीं मिल रहे हो, आप रियल में वो रिश्ता जो है वो जीवन भर के लिए कमाना चाहते हो। आप उसको हमेशा खुश रखोगे अगर वो आपके साथ रहेगा इंसान। तो हमारा बिजनेस जो है वो लोगों का बिजनेस है। एवरीवन। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर कैमरा ऑफ रख के बैठे हैं। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, ऑब्जर्व भी कर रही हूँ, कुछ बोला नहीं मैंने, बट अगेन मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोग पर्सनलाइज सेशन में बैठे हैं तो मेक श्योर करिए कि एटलीस्ट कैमरा ऑन करके बैठिए, ताकि मैं भी आप लोग को जान पाऊँ, आपके जो सवाल है, आपकी जो क्वेरीज है उसको हम रिजॉल्व कर पाए, और ज्यादा पर्सनलाइज वे में ये सेशन हो पाए, है ना, ताकि आपका कंसंट्रेशन जो है वो भी बरकरार रहे, और एटलीस्ट मुझे भी लगे कि यस आप वहां पे हो और एक्चुअल में सुन रहे हो, सारी बातों को सीख रहे हो। डायरी पेन सबने साथ में रखी होगी। अभी तक हमने हार्ट हेल्थ देखा, हमने वुमेन्स हेल्थ देखा, हमने इम्यूनिटी बूस्टर देखा, और हमने क्या देखा? 3 देखे हमने, या एक और सब्जेक्ट देखा था? आप लोग ने नोट्स बनाए होंगे डायरी में।
डायबिटीज, यस, शुगर हेल्थ। शुगर हेल्थ। और आज हम देखने वाले हैं ब्रेन हेल्थ। जैसे कहा जाता है कंप्यूटर बिना सीपीयू के नहीं चल सकता, है ना। मदरबोर्ड अगर गया तो सब कुछ गया। तो वैसे ही हमारे बॉडी का भी एक सीपीयू होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन। अभी सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरा क्वेश्चन आप लोग से, सबके पास अपना अपना ब्रेन है ना? लेके बैठे हैं सब लोग? कहीं रख तो नहीं दिया अलमारी में? या सो तो नहीं रहा है कहीं पे अभी वो? अगर सो रहा है तो उसको उठा देना, क्योंकि सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। और जैसे अवनी मैडम ने बोला, जो लोग स्ट्रेस में है, बेचारे दुखी है, उन लोगों को भी पकड़ पकड़ के बिठा दो आज के सेशन में। उत्तरायण के पहले ही खुश हो जाएंगे वो लोग। क्योंकि आज हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं अबाउट ब्रेन हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, और किस तरीके से हमारी सप्लीमेंट जो है इसमें चार चांद लगा सकती है आप। तो ब्रेन हेल्थ होता क्या है? किस चीज को हम कहेंगे कि यस, ये ब्रेन हेल्थ है? तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा ब्रेन जो है वो ठीक तरीके से सोच पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा है, हमारा ब्रेन हमारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, चाहे वो हैप्पीनेस का इमोशन हो, चाहे वो सैडनेस का इमोशन हो, चाहे एनीथिंग, अगर वो इमोशंस को कंट्रोल भी कर पा रहा है, आप कॉन्फिडेंट फील कर पाते हो, आप अपने डे को बहुत अच्छा प्रोडक्टिव बना पाते हो, अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्रेन, तो उसे हम कहेंगे योर ब्रेन हेल्थ इज गुड। बट अगर मान लो आपका ब्रेन जो है कहीं ना कहीं बेचारा बीमार हो रहा है, क्योंकि हमारी लापरवाही की वजह से, तो क्या होगा पता है? चीजों को याद रखना इस ब्रेन के लिए मुश्किल हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग पावर जो है ब्रेन का, जो उसकी क्षमता है, वो खो जाएगी। ट्रेनिंग में फोकस के साथ बैठना है ना, लेकिन वो फोकस बिल्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रेन जो है वो साथ नहीं दे रहा है। शादी में जाओगे, किसी का चेहरा देखोगे आप, वो सामने वाला आके बोलेगा पहचाना मुझे, पहचाना, आपको लगेगा यार पहचाना तो है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। होता है ना ऐसा? इंसान की सूरत जानी पहचानी लगती है लेकिन हम नाम उसको याद नहीं कर पाते। और कई बार जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आप देखेंगे कई सारी ऐसी लेडीज और जेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किचन में गए हो, आपने फ्रिज का दरवाजा ओपन किया और आप खड़े हो गए हो। आप खड़े हो गए हो कुछ सेकंड्स के लिए और ये सोच रहे हो कि मैंने फ्रिज का डोर ओपन क्यों किया। कभी आपने फोन हाथ में लिया, और कई बार ऐसा होता है ना, फोन हाथ में लिया लेकिन ये नहीं पता कि किसको फोन करना था, विद इन सेकेंड्स दिमाग में से गायब हो जाता है। सोचो, तो दिमाग बेचारा कितना कमजोर हो गया होगा, कितना बीमार हो गया होगा कि इतना जल्दी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है लोगों का। और बढ़ती उम्र, मैं ज्यादा 40 50 साल 60 साल तो नहीं बोलूंगी, लेकिन आज की तारीख में तो जो 30 के ऊपर भी है ना, उनका भी मेमोरी लॉस होता जा रहा है। 30 के ऊपर छोड़ो, जो यंग एडल्ट्स है उनका भी मेमोरी लॉस होता जा रहा है। अब ऊपर वाला तो सबको ब्रेन देता है, बिना ब्रेन के तो कोई भेजता नहीं है यहाँ पे। हम नॉर्मल इंसान हैं, हम अपना काम ठीक से कर पाते हैं, बोल पाते हैं, चल पाते हैं, हमारा ब्रेन मतलब ठीक से काम कर रहा है, वो जो सिग्नल्स दे रहा है हमारा बॉडी उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा है। तो ऐसे कौन से पिलर्स है जो आपके ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करेगा? लिखना। नंबर वन इज न्यूट्रिशन। जो खाना है, फूड है, ये आपका ब्रेन के लिए पावर के समान काम करता है, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में कौन सा न्यूट्रिशन आपके बॉडी को चाहिए सबसे ज्यादा, अगर आपको ब्रेन हेल्थ को शार्प करना है? देखो, ब्रेन हेल्थ शार्प रहेगी तो बिजनेस अपने आप भागेगा। किसी को कन्विंस नहीं कर पाते हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, समझा नहीं पाते हो, लेकिन ब्रेन हेल्थ सही रहेगा, शार्प रहेगा, तो ये सारा काम अपने आप होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ जाएगा। तो न्यूट्रिशन में हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें हमको ओमेगा 3 मिले, क्योंकि ओमेगा 3 ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमने हार्ट हेल्थ में बात करी थी ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रील ऑयल की। हार्ट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, लीवर के लिए भी अच्छा है। दूसरा, जो हमने कल बात करी थी, एंटीऑक्सीडेंट्स। ब्रेन को एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। तीसरा, प्रोटीन बॉडी को मिलना चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा बनाता है। फोर्थ, प्रॉपर हाइड्रेशन, एटलीस्ट
2.5 से 3 लीटर पानी, जो मैंने आपको कल बताया था, अभी इस सीजन में जाना चाहिए बॉडी में। अगर पानी की कमी आ रही है तो ब्रेन हेल्थ अफेक्ट होगी। जैसे हमारी बॉडी असंख्य कोशिकाओं से बना है ना, उसी तरीके से हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में भी कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है। लेकिन वो जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो ऐसे नॉर्मल वाले नहीं होते, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और उसको कहते हैं न्यूरॉन्स। आपने कभी देखा होगा दिमाग का, अगर कोई डॉक्टर है ब्रेन का, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे ना। तो हमारे ब्रेन में ऐसे असंख्य न्यूरॉन्स होते हैं, तकरीबन 86 बिलियन, मतलब बहुत बहुत 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। एंड ये न्यूरॉन्स अगर हेल्दी है, अगर वो सिग्नल्स रिसीव कर पा रहे हैं, सेंड कर पा रहे हैं आपके बॉडी को अच्छे से, तब आपका ब्रेन ठीक से काम करेगा। लेकिन अगर किसमें कोई इफेक्ट आया, ये डैमेज हुआ न्यूरॉन, तो दिक्कत होगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे, न्यूरॉन के ऊपर। सेकेंड पिलर आपको लिखना है फिजिकल फिटनेस, जो आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा बनाती है। एवरी डे एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 से 45 मिनट वॉक कर सकते हो, योगा, डीप ब्रीदिंग, क्वालिटी ऑफ स्लीप, जो 7 से 8 घंटे की हमको नींद लेनी चाहिए। ये सेकंड पिलर है हमारा, फिजिकल फिटनेस, जो आपकी सीधा ब्रेन हेल्थ से लिंक्ड है। तीसरा पिलर, मेंटल फिटनेस। अब मेंटल फिटनेस के लिए क्या करें? न्यूट्रिशन की बात कर ली हमने, फिर हमने फिजिकल फिटनेस की बात करी। मेंटल फिटनेस बढ़ेगा तो ब्रेन हेल्थ हेल्दी रहेगा। तो मेंटल फिटनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है? हर दिन एक बुक पढ़नी है, एटलीस्ट 15 मिनट, तो 15 मिनट या 20 मिनट। मैं नहीं बोलती 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, बट 15 मिनट तो निकाल सकते। क्योंकि जैसे पेट को खाने की जरूरत होती है ना, वैसे ही आपके दिमाग को भी खाने की जरूरत होती है। अच्छे विचार, अच्छी लर्निंग, अच्छे अनुभव, वो आपको किताबों में से मिलेगा, या फिर कोई न्यू स्किल्स सीखना, म्यूजिक, या फिर कोई नई लैंग्वेज आप सीख रहे हो, कोई कोई नई कम्युनिकेशन स्किल्स आप सीख रहे हो, कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, उससे दिमाग का क्या होता है? एक्सरसाइज होता है। तो आपकी मेंटल फिटनेस बढ़ेगी। और जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं ना इसका, किसका? इसका स्क्रीन टाइम कम करना है। सबके फोन में स्क्रीन टाइम करके एक ऑप्शन होगा कि आपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना बिताया पूरे दिन में। जैसे कि मैं अगर बताऊं आपको, ये दिख रहा है सबको स्क्रीन टाइम? ठीक है, ये दिख नहीं रहा है। ये ब्लैक कलर में यहाँ पर आपको दिखेगा स्क्रीन टाइम। इससे क्या होगा पता है? आपको आइडिया आएगा जब आप ये सेट कर दोगे कि आपने कितना स्क्रीन टाइम किया। और कई बार तो लोग शॉक हो जाते हैं देख करके कि पूरे दिन में 24 घंटे है और उनका स्क्रीन टाइम हो गया है 12 घंटा। मतलब आधा दिन केवल और केवल मोबाइल में स्क्रोलिंग किया है लोगों ने। और ये स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता है उतना आपका मेंटल फिटनेस, आपका ब्रेन हेल्थ अफेक्ट होता है। तो लिमिट कर दो उसको। कोई एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज करते हो, उसका टाइम सेट कर दो कि इंस्टाग्राम अगर मैं ज्यादा यूज कर रही हूँ तो इंस्टाग्राम केवल 15 मिनट ही यूज करना है। उसका टाइमलाइन सब सेट होता है, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, एनीथिंग। एक और चीज करनी चाहिए मेंटल फिटनेस के लिए, जो आपके दिमाग को हेल्दी बनाएगा, और वो है, आज से, अभी से रेगुलर हैबिट डाल लो उसकी। दिन में कभी भी एटलीस्ट 10 मिनट मेडिटेशन करना है। आंख बंद करके बैठना है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ बोलना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस खो जाना है। 10 मिनट का मेडिटेशन एवरी डे, किसी भी वक्त। ये था हमारा थर्ड पिलर। फोर्थ पिलर, अगर ब्रेन हेल्थ को अच्छा बनाना है, इमोशनल वेलनेस। अभी हमने मेंटल वेलनेस की बात करी, अभी हम इमोशनल वेलनेस को जान रहे हैं। इमोशनल वेलनेस में क्या आता है? जो लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, अब ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है ना, आपके दिमाग को अंदर से मार देती है। न्यूरॉन्स बेचारे कमजोर होने लग जाते हैं, इसीलिए लोगों की याददाश्त चली जाती है, अलग अलग बीमारियां आ जाती है। इतना टेंशन बढ़ जाता है कि आगे चल के लोगों को ब्रेन स्ट्रोक तक आता है। तो इमोशनल वेलनेस को बिल्ड करने के लिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना रहेगा। आपको कुछ ऐसे लोगों का सर्कल अपने आसपास रखना होगा जिससे आप बातें कर सको, सपोर्ट ले सको। अंदर ही अंदर आपको कुछ भर के नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस करेंगे, सप्रेस करना मतलब भर के रखना, आपको दर्द फील हो रहा है, आपको दुखी
आप हो या फिर आप बहुत ज्यादा खुश हो, कुछ भी है, एनीथिंग, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा दोस्त, कोई थेरापिस्ट, कोई मेंटोर, एनीवन, कोई भी ऐसा इंसान आपके जीवन में होना चाहिए जिसके साथ अपना सुख दुख आप बांट सको। प्लस एक सबसे बड़ी हैबिट जो आपको बिल्ड करनी चाहिए हर एक इंसान को, वो है ग्रेटिट्यूड की डायरी। ग्रेटिट्यूड डायरी, हर दिन आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हुई है रात को सोने से पहले उसको लिखो। सुबह में लिखो एक बार कुछ अच्छा अपने दिन के लिए, और रात को सोने से पहले लिखो आपके जीवन में जो जो अच्छी चीजें हुई है उसके लिए आप आभारी हो, यू आर थैंकफुल। ये ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन हेल्थ को है ना पॉजिटिव करने लग जाएगा, आपका ब्रेन फ्रेश फील करेगा, न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे, हैप्पीनेस का हार्मोन रिलीज होगा, ऑटोमेटिकली दुख दर्द जो समस्याएं हैं दिमाग से चली जाएगी। और जो हमने हार्ट हेल्थ की बात करी थी ना, जब आपका हार्ट काम रहता है, जब दिल आपका सही है ना, तो दिमाग अपने आप सही होने लग जाता है। अगर दिमाग बिगड़ा, दिल बिगड़ेगा, दिल बिगड़ा, दिमाग बिगड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीजें जो ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करती है हमारे? पहला तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, दूसरा नींद ठीक से पूरी ना करना, क्योंकि नींद से हमारा दिमाग जो है रिचार्ज होता है, जैसे मोबाइल को हम रिचार्ज करते हैं। तो नींद नहीं हो रही है तो दिमाग रिचार्ज नहीं हो रहा है, न्यूरॉन्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। या फिर जो इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव सोचता है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है, उस वजह से भी ब्रेन हेल्थ डैमेज होती है। जो इंसान बहुत ज्यादा हाई शुगर लेता है अपने डाइट में, हाई शुगर, हाईली प्रोसेस्ड फूड खाता है, फास्ट फूड वगैरह बहुत खा रहे हैं, कुछ नया सीखने की उनके अंदर आदत नहीं है, उनको ये है कि जो सीखा अभी तक बहुत है, हो गया हमारा। तो अगर कोई लर्निंग हैबिट भी नहीं है आपके अंदर, उससे भी आपका ब्रेन हेल्थ जो है वो अफेक्ट होता है। क्लियर है एवरीवन यहाँ तक? अब जो हमने बात करी न्यूरॉन्स की, जो हमारे ब्रेन में सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स, ये न्यूरॉन्स सिग्नल्स को भेजते भी है हमारे बॉडी के हर एक कोशिकाओं तक, ताकि हमारा बॉडी जो है रिएक्शन देता है, प्लस रिसीव भी करते हैं सिग्नल्स को। और यही न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं आप जो सोच रहे हो, आपको कोई चीजें याद रखनी है, आपको कोई मूवमेंट करना है, आपको कोई इमोशंस को फील करना है, आपको कुछ नई चीजें सीखनी है, तो ये सारी चीजें डिसाइड होती है। अब आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल पीते हैं, हम तो गुजरात में है, हमारे वहां तो नहीं होता, ड्राई स्टेट है, बट जहाँ लोग पीते हैं उसकी बात हो रही है। अल्कोहल पीने के बाद क्या होता है? स्माइल कर रहे हो आप, लेकिन कोई कुछ बोलो तो सही अनम्यूट करके। नशा नशा। आउट ऑफ कंट्रोल माइंड हो जाता है मैम। आउट ऑफ माइंड कंट्रोल माइंड ब्लैंक हो हो जाता जाता है। है। ओके। माइंड ब्लैंक हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों? अल्कोहल क्या करता है पता है? ये जो आपका न्यूरॉन्स है, जो पाथवे है आपके ब्रेन के अंदर, उसको ब्रेक कर देता है। इसलिए इंसान को फिर होश नहीं रहता, वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। फिर जब क्या कर सुबह रहा है। होती है तब उसको होश आता है, अच्छा मैंने ये बोल दिया, अच्छा मैंने ये कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी ब्रेन को बहुत ज्यादा वीक कर देता है, डैमेज कर देता है न्यूरॉन्स को पूरी तरीके से। सो हमने बात करी न्यूट्रिशन की। अब ये न्यूट्रिशन जब हमारे बॉडी में जाएगा तो सीधी बात है ब्रेन हेल्थ ठीक रहेगा हमारा, और ब्रेन हेल्थ ठीक रहेगा तो स्ट्रेस जो है ऑटोमेटिकली हमारा रेगुलेट हो जाएगा। तो बात करते हैं हमारी ऐसी सप्लीमेंट जो हमको मदद करेगी, हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो विचार शक्ति है, निर्णय शक्ति है, उसको और बेटर बनाने में। जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनको अच्छे से पोषक तत्व मिले, अच्छे से ऑक्सीजन मिले, ये सारी चीजें मिले। इसीलिए मैं आपको शेयर करने वाली हूँ हमारी एक बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट। क्योंकि शायद जैसे कि मैंने बताया था कल के सेशन में भी, कि रोज हरी सब्जियां खाना, ब्रोकली खाना, आलमंड्स, नट्स, वॉलनट्स, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर पॉसिबल होता तो आज हर एक इंसान का ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छा होता, कोई कोई चीज को भूलता ही नहीं कभी। तो क्या शेयर करूं मैं आप सबसे वो सप्लीमेंट? चैट बॉक्स में जल्दी से यस लिख के बताइए, जल्दी से एवरीवन। जो सप्लीमेंट आपके इस सीपीयू को, आपकी ब्रेन हेल्थ को चार चांद लगाएगी। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारी इस बेहतरीन सप्लीमेंट का, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेल ब्राह्मी।
प्राचीन समय से, आयुर्वेदा के समय से आप देखेंगे ब्राह्मी जो है उसका बहुत अलग ही महिमा रहा है, क्योंकि ब्राह्मी आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। ब्राह्मी आपके दिमाग की जो मानसिक चपलता है, मेंटल एजिलिटी, उसको भी बढ़ाती है। ये ब्राह्मी टेबलेट के फॉर्म में हमको मिल रही है। हमको कहीं बाहर जंगलों में ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है ब्राह्मी को, हमारे घर बैठे बैठे हमको मिल रही है। और हर टेबलेट में 60 ब्राह्मी शाखाओं का पावर है, 60 ब्राह्मी की शाखाओं का पावर है हर एक ब्राह्मी की टेबलेट में, जो आपके माइंड को, आपके बॉडी को रिजुविनेट करेगी, आपका आईक्यू लेवल बढ़ाएगा। जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, देखना उसका दिमाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। याददाश्त को अच्छा बनाने में मदद करेगी। इसकी हर टेबलेट में आपको 20% बाकोसाइड्स का पावर मिलेगा। बाकोसाइड्स क्या होता है? बाकोसाइड्स ब्राह्मी का एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिससे आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, भूलोगे नहीं चीजों को आप। और ये भूलने की बीमारी है ना, बहुत कॉमन हो गई है, हर घर में आप देखोगे, खास करके लेडीज को ये बीमारी बहुत हो रही है, याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग और यूजफुल सप्लीमेंट है। ये हमारे फोकस को, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। जो लोग ट्रेनिंग में फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, मोबाइल के नोटिफिकेशन बजता है तो दिमाग वहां डाइवर्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। आपका फोकस, कंसंट्रेशन एक जगह पे बना रहेगा। आज की जो दुनिया है वो हो गई है 15 सेकेंड या 30 सेकेंड रील वाली दुनिया। और ये 15 से 30 सेकेंड की जो रील्स देखते रहते हैं ना, वो, जितना आप वो रील्स देखते रहोगे उतना आपका दिमाग जो है डैमेज होता जाएगा। ये भी एक रियलिटी है। सो ब्राह्मी लेने से आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगी, फोकस लेवल अच्छा हो जाएगा। ये 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट है ब्राह्मी का, ग्लूटेन फ्री है, वीगन है और वेजिटेरियन है। ये आपकी मानसिक चपलता को बढ़ाता है, आपकी एकाग्रता, अलर्टनेस को बढ़ाता है। प्लस जो हमारा मध्यस्थ चेता तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, जो पूरे बॉडी में हमारी चेताएं फैली होती है, और वही चेताएं जो है दिमाग तक सिग्नल लेके जाती है और दिमाग से सिग्नल वापस लाती है, उसके कार्य को भी सपोर्ट करता है ब्राह्मी। इसमें कोई अलग से कलर या फ्लेवर ऐड नहीं किया गया है, इसीलिए हम सबके लिए ये सेफ है लेना। कौन ले सकता है ब्राह्मी टैबलेट? 16 ईयर्स एंड अबव, जिनकी भी उम्र 16 साल या उससे अधिक है, वो तमाम व्यक्ति ब्राह्मी की टैबलेट ले सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार लीजिए, खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। तो अगर 16 साल का बच्चा है, बोर्ड की एग्जाम्स है उसकी, डेफिनेटली उसको भी जरूरत है, उसको भी आप दे सकते हो। अगर 60 साल का कोई बूढ़ा इंसान है, उसको भी दे सकते हो। आपको लेना है आप भी ले सकते हो। एटलीस्ट 3 से 4 महीना या 6 महीना, जैसा आपको आगे कंटिन्यू करना है वैसे आप इसको ले सकते हैं। ये आपके दिमाग को शांत भी करेगा, स्ट्रेस को भी कम करेगा। क्लियर है अबाउट ब्राह्मी एवरीवन? चैट बॉक्स में जल्दी से CLR लिख दीजिए, राइट डाउन CLR। जो हमने स्टार्टिंग में ब्रेन का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस हमने जाना, तो लग रहा है ना कि हाँ, ये सप्लीमेंट ब्रेन को अगर मिलेगा तो ब्रेन खुश हो जाएगा। ब्रेन खुश रहेगा तो हमारा लाइफ अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर ब्रेन अगर दुखी हो गया तो सोचो, हम अपनी पलकों तक को ऐसे, जो पलकें हमारी झपक रही है ना वो भी नहीं हो पाएगी। अगर ये फिंगर मेरी ऐसे मूव कर रही है वो भी नहीं हो पाएगा। इंसान बेड से उठ तक नहीं पाएगा अगर ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा तो। आयरन फॉलिक एंड ब्राह्मी दोनों को कितने टाइम के डिस्टेंस पे ले? आयरन फॉलिक आप जैसे कि मैंने बताया था 12 बजे आप ले लो, ब्राह्मी आप खाना खाने के बाद लीजिए। आयरन फॉलिक का बस ये ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई कैल्शियम युक्त खाना खा रहे हो या सप्लीमेंट ले रहे हो, उसके साथ नहीं लेना है, क्योंकि कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। विटामिन C के साथ आयरन लोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। मैम हम मल्टीविटामिन के साथ आयरन फॉलिक ले सकते हैं? सॉरी, मल्टीविटामिन के साथ नहीं, थोड़ा गैप रखो आप, हाँ। कि आपको उसमें तो ऑलरेडी पावर मिल रहा है। बट अगर ओके। जिसकी स्पेसिफिक थैंक यू नीड मैम। ओनली आयरन है, तो वो आयरन का लेगा फिर। अगर आप मल्टीविटामिन, ओके। मल्टी मिनरल्स ले रहे हो और आपको कोई आयरन की कमी नहीं है, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है फिर आयरन। बट अगर आपको आयरन की कमी है,
तो आप मल्टीविटामिन सुबह लो ब्रेकफास्ट के बाद, और आयरन जो है आप 12-1 बजे ले सकते हो, ओके, अगर थैंक यू मैम। प्रोटीन वगैरह कम है आपका। ठीक है, स्पेसिफिक नीड के ऊपर डिपेंड करता है फिर कि कौन सा मिनरल का आपको नीड है सबसे ज्यादा अभी। ब्राह्मी खाना खाने के बाद ले सकते हो, पहले भी ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया खाना खाने के बाद लीजिए। आगे बढ़े अब एवरीवन, मजा आ रहा है? ब्रेन को लेकर के इंपॉर्टेंस क्रिएट हो रहा है ना ब्रेन के अंदर वापस से। ये बहुत कीमती है भाई, सोना चांदी हिफाजत से आप रखते हो लॉकर में, इसको भी थोड़ा हिफाजत से रखना। इसको अगर खर्च करना है ना तो सही जगह पे ही खर्च करना, जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिले। बेफिजूल की जगह पे इसको खर्च करने का मतलब नहीं है, वरना नुकसान हमारा होगा। हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारे इमोशंस, ये सारी सही जगह पे इन्वेस्ट होनी चाहिए। अगर गलत जगह पे इन्वेस्ट हो गई, ब्रेन भाई जो है रूठ जाएगा, नाराज हो जाएगा। चलो अब ब्रेन को और अच्छा बनाना है हमको, और अमेजिंग रिजल्ट चाहिए, एक लेवल और ऊपर जाते हैं हम। तो एक लेवल ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? वेल ब्रेन एक्टिव फॉर हेल्दी ब्रेन एंड हेल्दी लाइफ। ब्रेन एक्टिव सप्लीमेंट जो है ये केवल एक इंग्रेडिएंट से नहीं बनी है, इसमें आपको चार चार सुपर पावरफुल हर्बल इंग्रेडिएंट्स का पावर मिलेगा। स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हो, ब्राह्मी है, जिंको बिलोबा, रोजमेरी एंड सॉयल लेसिथिन। इस तरीके से चार हर्बल इंग्रेडिएंट्स है। ब्रेन एक्टिव आपके ब्रेन को एक्टिव करता है। ब्राह्मी इसके अंदर मिल रही है, आपके ब्रेन के फंक्शंस को बढ़ाएगा, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। जिंको बिलोबा इसके अंदर है जो हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करेगा, जिस वजह से आपके ब्रेन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे। अगर ब्रेन तक न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो ब्रेन काम नहीं कर पाएगा ठीक से। रोजमेरी इसके अंदर है जो आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा, आपका कंसंट्रेशन, मेंटल क्लैरिटी को प्रोवाइड करेगा। सॉयल लेसिथिन इसके अंदर है जो बढ़ती उम्र के साथ साथ जो बीमारी आती है ना भूल जाने की, उसमें काफी हेल्प करेगा। मेमोरी लॉस जो होती है उसमें आपको प्रोटेक्शन देगा। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, बहुत लो फील करते हैं, उन सब के लिए ब्रेन एक्टिव सप्लीमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट देगा, क्योंकि ये ब्रेन के लिए एक नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। 16 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति ब्रेन एक्टिव ले सकते हैं, केवल एक ही लेनी है, दिन में केवल एक, खाना खाने के बाद। ब्राह्मी दिन में 2 बार लेनी है, ब्रेन एक्टिव केवल 1 बार लेनी है। बी कॉम्प्लेक्स एंड ब्राह्मी, बी कॉम्प्लेक्स दिन में 1 बार लेनी है। अब बी कॉम्प्लेक्स से देखो मुझे याद आया कि जो विटामिन बी है ना, बी कॉम्प्लेक्स हमारा वो हमारी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो न्यूट्रिशन जो आपने लिखा ना, ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन, उसमें एक और चीज लिख लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा बनाता है, आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा बनाता है। B12 की कमी है, बी कॉम्प्लेक्स लीजिए रोज 1 बार। अब आगे बढ़ेंगे हम और जानेंगे कुछ स्ट्रेस रिलीफ्स। अगर हमको चाहिए, एंजाइटी से रिलीफ चाहिए, तो हमको कौन से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि जहां तक मुझे पता है हम सबका लाइफ इतना ज्यादा बिजी हो चुका है कि स्ट्रेस हमारे रोजिंदा जीवन का एक पार्ट बन चुका है। किसी को आज ये मीटिंग अटेंड करने का एक स्ट्रेस होगा, किसी को कल ढाबे पे जाना है, ऊंधियू बनाना है, बहुत सारा काम करना है, टेरेस की सफाई करनी है ना, सारा मस्त सेट करना है माहौल, उसका स्ट्रेस होगा। पतंग लाने बाकी है अभी, बच्चों को अपना अलग स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस तो हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। बट अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि स्ट्रेस होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस, तो कोई बता पाएगा? बहुत बोलते हैं ना सब लोग कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, बट स्ट्रेस होता क्या है? एनीवन, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, अच्छे से पार्टिसिपेट करो, जैसा भी आंसर आता है, सही गलत, बट एटलीस्ट बोलो। ટેન્શન એક ही टॉपिक पे मल्टी બહુ બધા વિચારો આવવાનું એ एक ही સમજો टॉपिक पे मल्टीपल विचार आते हैं, ओके। एनीथिंग एल्स? એક જ ટાઈમ પર આ કરવું છે ને પેલું કરવું છે ને બહુ બધા કામ કરવા છે.
ओके। शुभांश, ओके। और सब बस अपना सेम पर्सनल मैम, ऐसा पर्सनल ही। बताना, हाँ, कुछ अलग नहीं है। ओवर थिंकिंग, ओके। बट बच्चों का भी टेंशन। होता है। सबको होता है। तो स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का एक रिएक्शन है। अगर कोई भी चेंज हमारे जीवन में आ रहा है जो हमसे एडजस्टमेंट की डिमांड कर रहा है, या कोई ऐसा रिस्पॉन्स मांग रहा है जो हम नहीं देना चाहते लेकिन फिर भी हमको देना पड़ रहा है, तब हमारा बॉडी जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आता है। तो इसके हमारा बॉडी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल रिस्पॉन्स जो देता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेस, जहां पर हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो हम नहीं चाहते वो हमको करना पड़ता है। और ये स्ट्रेस किसी भी सिचुएशन, किसी भी इवेंट से आ सकता है। जो आपको गुस्सा करता है, मतलब गुस्सा दिलवाता है, आपको नर्वस कर देता है, सैड फील करवा देता है, या फिर कई बार इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है जिस वजह से वो अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें कर लेता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो स्ट्रेस जो है आपके बॉडी का रिएक्शन है। कोई भी चैलेंज या कोई भी डिमांड आ रही है आपकी लाइफ में, उसके सामने रिएक्शन देने का। अब कैसे पता लगाए कि आप स्ट्रेस में हो? ऐसा कुछ इसके लक्षण होंगे ना, जैसे कि मान लो डायबिटीज है तो उसके भी एक कॉमन सिम्टम होते हैं। तो स्ट्रेस के भी तो एक कॉमन सिम्टम्स होंगे। तो अगर बात करें स्ट्रेस के इमोशनल सिम्टम्स की, तो जो इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है, बात बात में उसका गुस्सा आता है, बात बात में नेगेटिविटी, बात बात में बस ऐसे ही इरिटेट हो जाता है बार बार, समझ जाओ ये इंसान अंदर से किसी ना किसी स्ट्रेस से पीड़ित है। कई बार है ना, लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान मुझे मिलता है तो मैं बस उसको यही बोलती हूँ, ब्लेस यू। बेचारा दुखी है, क्योंकि ये लक्षण है उसका, वो स्ट्रेस में है। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, अपने दिमाग का कंट्रोल खो देता है, उसके लिए दुआएं दो कि वो जल्दी से स्ट्रेस में से निकल जाए, क्योंकि ये भी एक लक्षण है कि वो इंसान स्ट्रेस में है। जिसका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहता है, जिसके शोल्डर देखना हमेशा डाउन रहेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेगा, जो इंसान बात कर भी रहा है तो बहुत ही लो वॉइस में बात कर रहा है, कोई एनर्जी नहीं है, अगेन वो स्ट्रेस में है। जिसको बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, उसको अपनी वैल्यू नहीं लगती है कोई जीवन में, है ना, जो आइसोलेशन में रहता है, सोशल नहीं होता, लोगों से मिलना जुलना टालता है, अगेन वो स्ट्रेस में है। अब मैं यहाँ पर पूछूंगी नहीं किसी को भी कि इसमें से कौन सा सिम्टम किसको है, आप सब अपना अपना जानते हो। बट अगर एक भी सिम्टम मैच हो रहा है तो आप स्ट्रेस में हो। और इसी स्ट्रेस का फिजिकल सिम्टम भी होता है जो सीधा आपके बॉडी पे देखने को मिलता है। चाहे वो लो एनर्जी हो, चाहे आपका पेट अपसेट हो जाता है। आपने देखा है कई बार कुछ दुखी समाचार आते हैं ना, सैड न्यूज आती है, तो कई बार लोगों को डायरिया हो जाता है। देखा है आपने ऐसा? तो स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन आपके पेट पे भी हो जाता है। आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, डायरिया, या फिर आपको उल्टियां जैसा होगा, नोजिया हो सकता है, आपको पेन होगा बॉडी के अंदर, चेस्ट में आपको पेन हो सकता है, आपके मसल्स में दर्द होगा, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा, मेमोरी आपकी लॉस होने लग जाएगी, याददाश्त धीमे धीमे कम होती जाएगी, क्योंकि आप स्ट्रेस में रह रहे हैं। और इसी स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क जो है बढ़ जाता है। हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। जिस इंसान की इम्यूनिटी वीक है ना कहीं वो इंसान भी स्ट्रेस में है, जिसको बार बार कोल्ड हो रहा है, एलर्जी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। इवन फिजिकल सिम्टम में आप देख सकते हैं कि कई बार जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ भी एबिलिटी जो होती है वो खो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये स्ट्रेस जो आपको हर जगह से आ रहे हैं, बिजनेस से आते हैं, लाइफ में पर्सनल कोई चैलेंजेस आ रहा है, सोशल कोई चैलेंज है, या फिर एनीथिंग, कोई बीमारी आपको आ गई है, उसका भी स्ट्रेस होता है। अब मुझे बताओ, स्ट्रेस लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है या बुरी बात? बुरी बात है। बुरी बात है। तो अगर मैं आपको बोलूं, दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस और एक होता है हाँ। डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस। हिंदी में अगर बताऊं मैं, तो कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस जो होता है आपको बिल्ड करता है, आपको बनाता है, और डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस आपको तोड़ देता है। तो अब मुझे बताओ कौन सा स्ट्रेस लोगे आप? कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस। मतलब सी लोगे, या डिस्ट्रक्टिव मतलब डी लोगे? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, सी या डी। सी या डी? पक्का लोगे ना? तैयार हो ना ये स्ट्रेस लेने के लिए? 2026 का मान लो आपने कोई गोल सेट किया है, और वो गोल अचीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो स्ट्रेस आएगा ना दिमाग में। तो ये स्ट्रेस क्या है? आपका कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस है।
जो आपसे और ज्यादा डिमांड करता है, जो आपको आगे बढ़ाता है, जो आपका आउटपुट बढ़ाता है, जो आपको एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस है, ये आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस आपसे छीन लेता है, आपकी हेल्थ को बिगाड़ देता है। इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज्यादा टूट जाते हो, कंसंट्रेशन आपका गायब हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है तो काफी सारी चीजें हमने बात करी, अभी मेंटल वेलनेस की हमने बात करी, इमोशनल वेलनेस की बात करी है। ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है, तभी आप स्ट्रेस को मैनेज अच्छे से कर पाओगे। वन वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आपको करनी चाहिए अगर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक नंबर है, आप लिख सकते हो डायरी में, 4:2, मतलब 2 डॉट करो, फिर 7 और फिर 8। क्या होता है ये 4-7-8? 4-7-8 का मतलब ये है 4 सेकेंड्स आपको श्वास अंदर लेनी है, 7 सेकेंड्स आपको श्वास रोक के रोकना रखनी है, है, और 8 सेकेंड बाहर 8 सेकंड निकालना है। बाहर निकलना तो है। कोई बोलेगा मैडम क्या है, तो ना इंसाफी है, 4 सेकेंड ही अंदर डलवाया, अब 8 सेकेंड कहाँ से निकाले, कहाँ से लाए अंदर से हवा? तो आएगी 4, 7 और 8। अगर आप हर दिन इसको करते हो तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। 4-7, मेरी राइटिंग को मत देखना, ये 8। अगर हम फिजिकली बैठे होते ट्रेनिंग के अंदर तो मैं पक्का आपको एक्सरसाइज करवाती, बट अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना, इसलिए ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है। एटलीस्ट 10 बार एक्टिविटी करना। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, नर्वस फील करते हो, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, कोई मीटिंग में जा रहे हो लेकिन अंदर से घबराहट हो रही है, तुरंत ये 4-7-8 जो मैंने सिखाया आज उसको याद रखना। ऑटोमेटिकली आप काम फील करोगे, आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा, दिमाग जो है शांत हो जाएगा, और क्लैरिटी मिलेगी आपको थॉट्स के अंदर। स्ट्रेस का एक हार्मोन होता है, किसी को नाम पता है उसका? अगर जिसके बॉडी में ये हार्मोन की मात्रा बढ़ गई है वो हमेशा स्ट्रेस में ही रहेगा, वो डिप्रेशन में ही रहेगा। उसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। और हैप्पीनेस का हार्मोन जो होता है वो है डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। नाम नहीं लिखोगे चलेगा, ये आपका सिलेबस नहीं है, ये जस्ट आपको बता रही हूँ। तो जितना ज्यादा हैप्पीनेस के हॉर्मोन्स अपने बॉडी में हम रिलीज करवाएंगे ना, ट्रेन कर करके, उतना ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, उसका लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, जो हैबिट्स बिल्ड करने को बताया, उससे क्या होता है? उससे ये हैप्पीनेस के हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं, मसल बिल्ड करते हैं, स्टेमिना बढ़ाते हैं, क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं। उसी तरीके से आप अपने न्यूरॉन्स को भी ट्रेन कर सकते हो, एवरीवन। फिर से बताती हूँ, उसी तरीके से आप अपने न्यूरॉन्स को भी ट्रेन कर सकते हो, अच्छा सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए। बट द थिंग इज, करने की जो लगन है, जो जज्बा है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। और यही स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको हेल्प करने के लिए हमारे पास 2 बेहतरीन सप्लीमेंट्स है मोदी केयर के, जो स्ट्रेस रिलीफ में, ओवर थिंकिंग में, एंजाइटी में, नींद ना आने की दिक्कत, इन सब में आपको सपोर्ट करेगा। बता दूं आपको, जानना चाहेंगे? जल्दी से यस लिखो, यस लिखो जल्दी से एवरीवन। यस यस यस। चलिए, आप सब तैयार है तो मैं भी यहाँ पर तैयार हूँ। तो स्ट्रेस रिलीफ के अंदर हमारा जो सबसे पहला सप्लीमेंट है, दैट इज वेल अश्वगंधा। अश्वगंधा कुदरत का एक गिफ्ट आप बोल सकते हैं। ये हमारे स्ट्रेस को रिलीव करता है, तनाव को दूर करता है, हमारी फिजिकल वाइटलिटी, मतलब कि हमारा स्टेमिना, हमारी एनर्जी जो है, हमारा एंड्योरेंस जो है, उसको भी बढ़ाता है। जिन लोगों को मसल्स में पेन होता है उनके लिए हेल्पफुल है, जिनके बॉडी में कोई सूजन दर्द रहता है उनके लिए भी हेल्पफुल है, एंटी स्ट्रेस की तरह काम करता है। ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है। ये आपको टेबलेट फॉर्म में मिल रहा है, अश्वगंधा। इसकी हर टेबलेट में आपको
स्टैंडर्डाइज 3.5% विथेनोलाइट्स का पावर मिलता है। विथेनोलाइट्स क्या है? अश्वगंधा का एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिस वजह से हमको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं और जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये विथेनोलाइट्स हमारे एंड्योरेंस को बढ़ाएगा, हमारे बॉडी के स्टेमिना को बढ़ाएगा। और देखना, जिसका एनर्जी लेवल हाई रहता है वो कभी स्ट्रेस में नहीं होता है। देखा है आपने किसी ऐसे इंसान को जिसका एनर्जी लेवल एकदम हाई और वो देवदास की तरह बैठा है? नहीं ना। तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली दूर होगा, स्ट्रेस हार्मोन कम होने लग जाएगा। ये सप्लीमेंट आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। आपको फटीग रहता है, थकावट बहुत महसूस होती है, या फिर आपको एंजाइटी रहती है। एंजाइटी का मतलब जो चीजें अभी तक हमारे जीवन में घटी नहीं है, नहीं हुआ है अभी हमारे जीवन में, बट उसको सोच सोच के है ना, हम अपने दिमाग को टेंशन दे देते हैं। प्लस आपके दिमाग को ये कामनेस प्रोवाइड करेगा, फोकस लेवल बढ़ाएगा, मेंटल वेलबींग को प्रमोट करेगा अच्छी तरीके से, एकाग्रता को भी बढ़ाएगा। 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट है अश्वगंधा, ग्लूटेन फ्री है, वीगन है और वेजिटेरियन है। कोई भी अलग से कलर या फ्लेवर ऐड नहीं किया गया, इट इज 100% नेचुरल। और हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, अश्वगंधा जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप यकीन नहीं करोगे, भारत देश में से अश्वगंधा का जो एक्सपोर्ट हो रहा है विदेश के अंदर, फॉरेन कंट्रीज में, वो बहुत बड़ी मात्रा में है, क्योंकि बहुत डिमांड है अश्वगंधा की। और हम भारत देश में रहते हैं, अगर हमको ही ना पता हो अश्वगंधा के बारे में, तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, राइट? सो नाउ वी नो अबाउट द अश्वगंधा, किस तरीके से ये हमको हेल्प करेगा। 18 ईयर्स एंड अबाउट जो भी व्यक्ति है वो अश्वगंधा ले सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार लीजिए, किसी भी समय लीजिए, खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार, वेल अश्वगंधा, फॉर स्ट्रेस रिलीफ, फॉर एंजाइटी रिलीफ, फॉर स्टेमिना एंड एनर्जी। अश्व का मतलब ही घोड़ा होता है, तो वैसी एनर्जी हमारे अंदर आएगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? एनी क्वेश्चन? चलिए, नेक्स्ट सप्लीमेंट, वेल स्लीप सपोर्ट। स्लीप सपोर्ट जो है ये हमें बेहतरीन नींद दिलाने में मदद करेगी। आप में से कितने लोग हैं जो एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस? एटलीस्ट 7 से 8 घंटा से आई इन द चैट बॉक्स, आई लिखिए चैट बॉक्स के अंदर। आप में से कितने लोग हैं जो मुश्किल से 5 घंटे की नींद लेते हैं, 5 या 6 घंटे? आई लिखो। इसमें भी नंबर तो होगा ही, सीधी बात है। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह जब आंख खुलती है ना, तो एकदम ऐसे रेडी हो जाते हैं, यस टुडे इज माय माय डे, आज तो ये दिन मैं जीत के रहूंगी, ऐसा फील होता है। आओ, जिसको मेरे सामने आना है बताओ, अपलाइन का फोन आ रहा है, मैडम बताओ कहाँ डेमो करने जाना है, चलो साथ में चलते हैं। ओके, मैं यहाँ जा रही हूँ, अच्छा मैं वहां जा रही हूँ। कितने लोग हैं जो अपनी टीम को तुरंत फोन करते हैं, बता आज कहाँ आना है, अरे मैं रेडी हूँ एकदम। क्या फील होता है सुबह उठते ही? मोटिवेशन में आंसर मत देना, ऑनेस्ट आंसर देना। ऐसा फील होता है ना कि थोड़ा और सो जाए, थोड़ा 1 घंटा या 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट थोड़ा और। कहाँ सुबह हो गई, और अभी तो ठंड का मौसम है, मस्त ધાબળાઓ આપણે ઓઢ્યા હોય અને ગરમ ગરમ હોય, સવારે ક્યાંમાંથી નીકળવાનું આટલી ठंडी में? क्यों? दिमाग जो है ना वो, उसको रेस्ट नहीं मिला ठीक से, इसीलिए ऐसा फील होता है। अगर आपका दिमाग जो है फुल्ली रेस्टेड होता, उसको अगर रिलैक्सेशन मिला होता, वो रिचार्ज हो गया होता, तो सुबह जो आपकी होती वो एकदम फ्रेश वाली होती, रिचार्ज आप फील कर पाते। बच्चा जो है ना सो के उठता है तो आप देखेंगे वो खिलखिला के हंसता है, आपको भी हंसाएगा। लेकिन बच्चे के बजाय अगर कोई बड़ा उठेगा तो
जो हंस रहा है उसको भी वो रुला देगा। तो यही फर्क है बच्चे की डीप स्लीप में और हमारी स्लीप में। अगर आप भी बच्चे की तरह एक डीप स्लीप चाहते हो, हाँ म्यूट कर देना अपने आप को। अगर आप भी एक बच्चे की तरह डीप स्लीप चाहते हो, गहरी नींद चाहते हो जहां पर आपके दिमाग को, शिल्पा मैडम अनम्यूट हो रहा है बार बार, आपका म्यूट रखिए। सो अगर आप भी चाहते हो गहरी नींद लेना जहां पर आपके दिमाग को फुल्ली फुल्ली रेस्टेड फील हो, अंदर से उसे सूदिंग कामिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट मिले, और सुबह उठते ही आपका दिमाग जो है वो फुल पोटेंशियल के साथ अपना काम करे, तो अगर आप ये चाहते हो ना, तो ये सप्लीमेंट जो मैंने बताई ये आपके लिए। वेल स्लीप सप्लीमेंट सेफ है, नॉन हैबिट फॉर्मिंग फॉर्मूला के साथ है, मतलब इसको लेने से कोई आदत नहीं लगेगी आप, ये कोई नींद की दवाई नहीं है। मैंने देखा है कई बार लोग मुझे मिलते हैं कि 25-25 सालों से वो लोग नींद की दवाई खा रहे होते हैं, और वो लोग स्टॉप नहीं कर पाते उसको। क्यों? क्योंकि आदत लग गई है, रोज रात को सोने से पहले उनको नींद की गोली खानी है। लेकिन ये जो सप्लीमेंट है ना, ये गोली नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है। साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हो नीचे, नॉन हैबिट फॉर्मिंग हर्बल फॉर्मूला है, हर्बल इंग्रेडिएंट के साथ बनी है ये, कोई इसमें हानिकारक ड्रग नहीं है जिसकी आपको आदत लग जाए। आपको जब छोड़ना है आप छोड़ सकते हो, आपको एक हफ्ता लेना है एक हफ्ता लीजिए, एक महीना लेना है आप एक महीना लीजिए। क्या होगा इससे? क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव हो जाएगी, सुबह आप फ्रेशनेस फील कर पाओगे, रिलैक्स फील कर पाओगे, एंजाइटी आपकी डाउन हो जाएगी। काफी बार लोग ओवर थिंकिंग की वजह से रात को सो नहीं पाते हैं, उनको ऐसे कुछ सपने आ जाते हैं डरावने, या फिर वो चौंक जाते हैं नींद के अंदर और उनका दिमाग जो है तुरंत अफेक्ट होता है। कई लोगों का स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ होता है, कभी भी रात को 12-1 बजे सोएंगे, सुबह 8-9 बजे उठेंगे, समथिंग ऐसा। खास करके अडल्ट को ज्यादा ये होता है। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मेलेटोनिन है। मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है, ये हमारा ब्रेन जो है इसे रिलीज करता है। 24 आवर्स के साइकिल में मेलेटोनिन रिलीज होता है। डार्क रूम होना चाहिए। अगर आप डार्क रूम में नहीं हो, आप मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो मेलेटोनिन जो है वो रिलीज नहीं हो पाता और आपको नींद नहीं आती ठीक से। देखना, जो लोग 9 बजे सोते हैं 10 बजे सोते हैं, उनको अगले दिन रात के 9-10 बजे सोना ही सोना है, उनका बैटरी डाउन हो जाता है। बट जो लोग 12-1 बजे सोते हैं ना, उनको 9-10 बजे नींद आती ही नहीं है, क्योंकि मेलेटोनिन रिलीज ही नहीं हो रहे, वो होता 24 घंटे के साइकिल पे। और क्यों ऐसा बिगड़ गया है? क्योंकि हमने ऐसा बिगाड़ा है, हमने माहौल बिगाड़ के रखा है अपनी बुरी आदत की वजह से। माइक म्यूट कर लेना किसी का, अगर म्यूट हो गया तो डिस्टरबेंस आ रहा है। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। सो मेलेटोनिन हार्मोन आपको मिलेगा इसकी हर टेबलेट में, जो आपका स्लीप साइकिल अच्छा बनाएगा, आप समय से सो पाएंगे, रात को समय से जाग पाएंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ औषध है आयुर्वेदिक, जैसे कि आप वैलेरियन देख सकते हो, जटामांसी है, अश्वगंधा है, जो स्ट्रेस को रिलीव करेगा, कामनेस प्रोवाइड करेगा, दिमाग आपका शांत रहेगा, नींद अच्छी आएगी। इसमें बहुत ही बेहतरीन अमाइनो एसिड है एल थियानाइन, जो आपके फोकस लेवल को बढ़ाएगा, मेंटल वेलबींग को बढ़ाएगा और रिलैक्सेशन फील करवाएगा। आप ट्राई करना इसको, आप 2-3 दिन भी ट्राई करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आपकी नींद कितनी अच्छी मिली आपको। जो बार बार नींद खुल जाती थी रात को, 2-3 बार नींद खुल जाती है कई बार लोगों की, डिस्टरबेंस आ जाता है, या फिर सपने आते हैं बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहता है, दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता, तभी भी आप सुबह फ्रेश फील नहीं कर पाते। बट ये स्लीप सपोर्ट सप्लीमेंट जो है आपको हेल्प करेगा। 60 टैबलेट्स आती है एक बॉटल में। 18 ईयर्स एंड अबव जो भी व्यक्ति है इसको ले सकते हैं। कब लेंगे? एक टैबलेट रात को सोते वक्त। अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो 9:30 बजे इसको ले लो। लेने के बाद मेक श्योर करना टीवी नहीं देखना है, मोबाइल रख देना है, क्योंकि रात को 1 घंटा आपको हर दिन क्या करना होता है पता है? डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स की टैबलेट तो आप लेते हैं, लेकिन क्या डिजिटल डिटॉक्स आप करते हैं हर दिन रात को? नींद में विचार चल रहे हो उसको शांत करने के लिए, जी हाँ ये हेल्प करेगा आपको, मैंने जैसे बताया ट्रेनिंग में। अश्वगंधा के साथ ले सकते हैं, जी हाँ ले सकते हैं।
तो हर दिन रात को सोने से पहले 1 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स, ना टीवी ना मोबाइल। सबसे बेस्ट, बुक पढ़ो। अगर नींद नहीं आ रही है तो बुक पढ़ो, बट जब ये सप्लीमेंट आप लेना चालू करोगे ऑटोमेटिकली आपका स्लीप वेक साइकिल जो है वो रेगुलेट हो जाएगा, आपकी आदत भी सुधर जाएगी और नींद भी अच्छी आएगी। सो ये हमने बात करी यहाँ पर अबाउट ब्रेन हेल्थ। अब मैं आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ साथ ही साथ, अगर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। बता दूं सबको? अपना हाथ ऐसे दिखाओ मुझे, है ना? अब ये हाथ में सबके पास 5 फिंगर होगी, किसी के पास 4 नहीं होगी, 5 होगी। तो जब भी आपको स्ट्रेस को रिलीव करना है, आप नर्वस हो रहे हो, आपको स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, तो क्या करना चाहिए? ये जो सेंटर है आपके पाम का, आपकी हथेली का ये जो सेंटर है, उसको प्रेस करना है जोर जोर से। करो सब लोग प्रेस उसको इस तरीके से, यस। फिर अगर आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको अपने इस अंगूठे को, आपको थंब को इस तरीके से प्रेस करना चाहिए। कुछ नर्व्स ऐसी होती है, चेताएं होती है, जैसे मैंने बताया, वो देखा है ना एक्यूप्रेशर में। एक्यूप्रेशर थेरेपी में जाओगे, आप बोलोगे मुझे सिर में दर्द हो रहा है, तो वो लोग पैर के तलवे को दबाएंगे। आप बोलोगे भाई मेरे को दर्द सिर में हो रहा है, तो पैर में क्यों दबा रहे हैं? तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो एंजाइटी को अगर दूर करना है तो क्या करना है? हमको अपने थंब को दबाना है। अगर आपको किसी चीज का डर लग रहा है, रिजेक्शन का फियर है, मैं ठीक से स्टेज पर परफॉर्मेंस दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, तो ये जो इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट वाली फिंगर, इसको प्रेस करना है। देन अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको गुस्सा बहुत आता है कोई यहाँ पर जिसको गुस्सा आता है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब करना नहीं चाहते लेकिन बेचारे कर देते हैं, अब हो गया, और हो जाने के बाद लगता है अरे यार, तो उनके लिए फिर ये वाली फिंगर है। ये जो फिंगर है हमारी मिडल में, उसको आपको प्रेस करना है गुस्से को शांत करने के लिए। आप पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पे? एंगर यस। के लिए, रिंग फिंगर आपकी सैडनेस के लिए। इसका कोई वीडियो मत लेना, कहीं पे डालना मत फोटो, क्योंकि ये ऑफिशियल कंटेंट नहीं है, ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। रिंग फिंगर को प्रेस करने से आपकी सैडनेस कम हो जाएगी। और ये जो सबसे लास्ट वाली पिंकी फिंगर जिसको हम कहते हैं, जिसका सेल्फ एस्टीम डाउन हो रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो आप ये प्रेस करेंगे तो उससे आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा हो जाएगा। ये ट्राई करना, कभी भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा अच्छी दोनों तरह। करना है ना बार बार? सॉरी? दोनों हाथ की फिंगर्स ना, मान लो किसी इंडेक्स भी फिंगर। हाथ की, किसी भी हाथ की। ओके, किसी भी हाथ की। हाँ, और कितना टाइम करना है अप्रोक्स, कितने पांच मिनट? मिनट 5 मिनट करो, एटलीस्ट मिनिमम 5 मिनट, बाकी आपके ऊपर है फिर आगे। ओके। राइट। एक और चीज है जो खास करके स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है, और वो थियरी है, और उस थियरी का नाम है गीगो थियरी। गीगो थियरी, चैट बॉक्स में देखो मैंने लिखा, GIGO। गीगो थियरी का मतलब क्या होता है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट। मतलब गार्बेज मतलब समझी क्या बता? कचरो। कचरा अंदर डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। अगर मैं ऑरेंज को स्क्वीज करूंगी, ऑरेंज को, तो क्या उसमें से केले का जूस निकलेगा? क्या निकलेगा? ऑरेंज का जूस निकलेगा। तो अगर आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को डाल रहे हो, पॉजिटिविटी नहीं डाल रहे हो, मतलब कि कचरा जा रहा है, तो आपके जीवन में भी क्या आएगा? फिर वही आउटपुट आएगा। तो स्ट्रेस मैनेज करना है तो सबसे पहले ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि हमको अच्छी चीजों को ही अपने अंदर डालना है, कचरे को डालना नहीं है।
एंड एक लास्ट स्लाइड मैं आपको शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, जो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दिख रहा है सबको? इसका भी कोई वीडियो मत लेना कृपया करके। जस्ट वेट अ मिनट। ये स्लाइड दिख रही है सबको? सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट। ये जो फर्स्ट पिक्चर है वो क्या दिखा रहा है? जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है आपके जीवन में, वो क्या है? दुखी है, सैड सिचुएशन है, कुछ गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। बीइंग एज अ पर्सन हम रिस्पॉन्स भी क्या दे रहे हैं सिचुएशन में? दुखी वाला, सैड रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा लाइफ के अंदर? सैड, बुरा रिजल्ट आएगा। बट अगर सिचुएशन बहुत अच्छी है लेकिन रिस्पॉन्स आपका फिर भी बुरा है, सैड वाला, अब इसमें वैसे लोगों को आपने देखा होगा जो लोगों के पास अभी सब कुछ है, धन दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये लोग है ना, कभी बात करते हैं ना, क्या बोलते? तुमको पता है मैं किस गरीबी से उठ के आया हूं, कैसे कैसे दिन मैंने निकाले हैं। मतलब जानबूझ के वो लोग दुख को प्रकट करते हैं अपने अंदर, सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी। अब वैसे इंसान का रिजल्ट क्या आएगा? सीधी सी बात है, दुखी होने वाला है वो इंसान, उसका रिजल्ट भी दुखी होगा। बट कौन से लोग जीतते हैं इस दुनिया में, कौन से लोग खुश रह पाते हैं, कामयाब हो पाते हैं? वो लोग जो थर्ड नंबर पे आप देख पा रहे हो। सिचुएशन बुरी है, सैड है, बहुत ही विकट परिस्थिति है, बट फिर भी वो इंसान रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है? हैप्पी वाला। ठीक है, अच्छी बात है। एक्सीडेंट हो गया, अच्छा इसमें अच्छा क्या हो सकता है? ये तो बुरी बात है, लेकिन फिर भी उसमें अच्छा सोचना है। ठीक है, मुझे ब्रेक मिला, मैं कुछ अच्छा काम कर पाऊंगा, एटलीस्ट जान तो बच गई मेरी, इस दुनिया से तो नहीं गई मैं। मोबाइल चोरी हो गया या कुछ भी हो गया, वैसी सारी सिचुएशन जो बुरी सिचुएशन है उसमें आपका रिस्पॉन्स अच्छा जाना चाहिए। तो रिजल्ट क्या होगा आपका ऑटोमेटिकली लाइफ के अंदर? एवरीवन चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या होगा रिस्पॉन्स आपका? हैप्पी, अच्छा होगा। और यही थर्ड वाला जो मैंने आपको मंत्रा दिया ना यहाँ पर, वो थर्ड वाले मंत्रा को आप इस 15 सेकेंड के वीडियो के अंदर देख पाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रहा है एवरीवन? कुछ दिख रहा है? नहीं। ओके, मैं फिर से ट्राई करती हूँ, बट तब तक अवनी मैम आप शेयरिंग लेना स्टार्ट कर दीजिए। आज के सेशन से हमने क्या सीखा है, क्या श्योर इम्प्लीमेंट करने वाले? मैम। यस। ओके। जब तक श्रुति जी का स्क्रीन शेयर हो रहा है तब तक हम टेस्टिमोनियल देखेंगे। आज का जो हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट देखा या जो भी मैडम ने समझाया उसके रिगार्डिंग, वो जो सप्लीमेंट्स बताए ना उसके रिगार्डिंग, जिसके पास भी टेस्टिमोनियल है अपना, वो प्लीज हैंड रेज करें या अपने आप को अनम्यूट करके स्टार्ट करें अपना शेयरिंग। मैम मैं ब्राह्मी ले रही हूँ एट नाइट 1 मंथ से। तो मेरा फोकस और जो स्ट्रेस लेवल है बहुत कम हो गया है, और वेरी फोकस नाइस। भी प्रॉपर कर, हाँ, फोकस प्रॉपर कर पाते हैं हम जो भी करना चाहते हैं, और पॉजिटिविटी भी बहुत अच्छी आ रही है, और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। जो भी करना चाहते हैं वो प्रॉपर कर पाते हैं। नेगेटिविटी भी बिल्कुल नहीं रही है, जीरो हो गई है। जैसे कि आपने अभी बताया ना वो फोकस वाला, सिचुएशन रिस्पॉन्स विथ रिजल्ट, तो हम्म। रिजल्ट पे अच्छा फोकस कर पाते हैं। और वो वेरी जो नाइस। आपने बोला ना कि सोना और चांदी वाला, आप स्टार्टिंग में बताया, तो बहुत सारा सोना और चांदी हो जाएगा तो फिर याद ही नहीं रहेगा कहाँ रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत इसीलिए है, ब्रेक भी लेनी चाहिए। खजाना कहाँ रखा फिर दिक्कत हो जाएगी ढूंढने जाने में। वेरी नाइस, अमेजिंग शेयरिंग। ब्राह्मी का बहुत अच्छा रिजल्ट आपने लिया मैम, वेरी नाइस।
यस, सेकंड कौन शेयर करेगा? कोई भी सप्लीमेंट, जो हमने मैम 4 सप्लीमेंट की बात करी। मैम मैं अश्वगंधा और ब्राह्मी दोनों ही लेती हूँ, लेकिन मैं रात को सोते टाइम लेती हूँ। हम्म। मुझे ये पता नहीं था कि 2 टाइम ले सकते हैं, तो नींद इतनी अच्छी आती है, बहुत अच्छी नींद आती है, और सुबह उठते ना एकदम फ्रेश, एक ही आवाज में उठ जाती हूँ। एक ही तो आवाज में। और एक ही आवाज में। और पहले मुझे ऐसा रहता था कि कोई ये क्या सोचेगा, उसको बोल दिया तो वो क्या सोचेगा, लेकिन अभी है ना, एक ही आवाज आती है अंदर से, मैं और मेरा मोदी केयर और सब। और सब। कुछ भी कोई करो, बात नहीं, आपकी वो भी मैं भावनाओं को, बोलती आपकी फीलिंग्स को हम समझ गए। ईगो फॉर्मूला। यस। यस यस, मैं और मेरा मोदी केयर, इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, बस वो सब मतलब ख्याल अब निकल गए बस। ग्रेट ग्रेट। जी और जी। कौन शेयर और करेगा? कोई अलग सीमा मैडम सप्लीमेंट? है। यस। यस। मैडम मैं भी अश्वगंधा ले रही हूँ, सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं। तो मुझे क्या प्रॉब्लम था, जैसे बीच में अगर सोते हुए कुछ भी कोई ने जगा दिया तो फिर मुझे नींद नहीं आती थी। तो हम्म। अभी 1 महीने से मेरे बेटे की जॉब ऐसी है कि वो रात को कभी 2 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है। तो मैं 4-5 दिन से देख रही हूँ कि अब वो आके मुझे जगाता है, मैं गेट खोलती हूँ और फिर वापस सो जाती हूँ और मुझे अच्छी नींद आ जाती है। तो मुझे अश्वगंधा से ये फायदा लग रहा है 4-5 दिन से। हम्म। अच्छी नींद किसको बोलते हैं पता है? और अच्छी नींद किसको बोलेंगे? आपने गेट खोला, बेटा अंदर आया, सुबह बेटे ने बताया कि आपने गेट खोला था, लेकिन आपको याद ही नहीं कि आपने गेट खोला। आप इतने नींद में कुछ थे। चीजें ऐसी भी रहती है कि वो मुझे बोलता है, मुझे याद नहीं होता है। हाँ। सुबह वापस क्योंकि बोलता रात को है। सपने आते हैं ना, सपने सबको आते होंगे। वो सपना अगर आपको याद रहता है तो समझ जाओ नींद आपकी ठीक से नहीं मिली आप। बट वो सपना याद नहीं है अगर, तो समझ जाओ नींद अच्छी मिली है। और जिन लोगों को ये दिक्कत है ना, रात को एक बार आंख खुल जाती है फिर वापस सोने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए भी स्लीप सपोर्ट जो है और अश्वगंधा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एनी न्यू पर्सन जो अभी तक बोल नहीं रहे? हमारा चौथा पांचवा सेशन हो गया है आज। यस मैडम, मैं पूजा दरबार। यस। एक्चुअली ब्रेन एक्टिव का मैं बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड को मतलब डिप्रेशन था, तो मतलब चल ही रहा है। तो मैंने बीच में करीबन 1 साल करीबन मैंने उनको ब्रेन एक्टिव दिया था। उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते दवाई बढ़ती जाती थी, कम नहीं हो रही थी। लेकिन ब्रेन एक्टिव से काफी कम हो चुकी थी। फिर मुझे लगा अभी अच्छा हो रहा है, तो फिर मैंने ब्रेन एक्टिव बंद कर दी थी। फिर एक एक 1.5 साल 2 साल मतलब कुछ नहीं हुआ, फिर से उनको कभी करीबन 6 महीने से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही थी। फिर मैंने अभी कुछ और सप्लीमेंट्स ऐड करवाए हैं, जिसके अंदर मैंने उनको ब्राह्मी है, ब्रेन एक्टिव है, फिर जैसे हमारा क्रील है, और साथ में इंटेलेक्ट है, जो मतलब ब्रेन के रिलेटेड सप्लीमेंट है, मतलब वो साथ में नॉनी और एलोवेरा प्लस भी चल रहा है, वो सब मैंने ऐड करवाया है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि पिछले मंथ ऐसा हुआ था, जो डॉक्टर की दवाई थी उससे उनको बहुत ऑपोजिट रिएक्शन भी हो रहा था। तो तब मैंने ममता गुप्ता से थोड़ा सा काउंसलिंग करवाया और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, क्योंकि वो दवा की साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक थी। हम्म। इसलिए मतलब जैसे मुझे लग रहा है कि एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, तो मुझे ब्रेन एक्टिव से मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है उनके ऊपर। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। ग्रेट। एंड हाँ, दीपक मैं सर ने ये मुझसे भी शेयर किया था ये चीज, और मुझे बहुत अच्छे से याद है अबाउट ब्रेन एक्टिव, जो उन्होंने रिजल्ट लिए हैं डिप्रेशन वगैरह में। बहुत ही अच्छे से उनको सपोर्ट मिला है। वेरी नाइस, अमेजिंग। एनीवन क्योंकि मैम सेम मैम प्रॉब्लम मैं में की नींद बहुत कम थी, वो मतलब बहुत कम नींद, मतलब नींद उनको आती ही नहीं थी, वो बहुत कम थी, इसके लिए ये प्रॉब्लम उनको शुरू हुआ था। लेकिन तब उतना पता नहीं था कि ये नींद इतनी मेजर होती है, जिससे इतना सारा इश्यू होता है। लेकिन हम्म। अभी वो कंफर्टेबल करीबन 9 साढ़े 9 बजे तो वो सो ही जाते हैं, और सुबह में करीबन 4:30 बजे उठ जाते हैं, मतलब उनका साइकिल वही हो चुका है अभी। वेरी नाइस, अमेजिंग। सो आप देख सकते हैं पावर कितना अमेजिंग है सप्लीमेंट का, किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और डेफिनेटली जो दवाइयां होती है उसके साइड इफेक्ट्स तो होते ही है, क्योंकि ड्रग केमिकल्स होते हैं उसके अंदर हानिकारक, और वो आप लंबे समय तक ले भी नहीं सकते, और लेते भी है तो हमारे किडनी लीवर वगैरह में है डैमेज होता ही है डेफिनेटली। बट अगर कोई क्रॉनिक बीमारी हो चुकी है, डेफिनेटली अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। मोदी के यही बोलता है। सपोर्ट सप्लीमेंट में आप इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो ब्रेन हेल्थ में, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले। ब्रेन के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है इंटेलेक्ट। और हमारा जो क्रिल ऑयल है, अंटार्कटिक क्रिल ऑयल और ओमेगा 3, इसको भी आप एज अ सपोर्टिंग सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। सो आई थिंक शेयरिंग तो अभी इतना इनफ है। अब मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। जो हमने लास्ट में देखा था ना, सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट, ये थियरी आपको, ये फॉर्मूला आपको जीवन भर याद रखना है।
अब यही फॉर्मूला देखो, ये वीडियो में है, कैसे अप्लाई कर रहा है ये इंसान। ये आपने वीडियो देखा, इसमें बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने वाली थी। आई होप आप सबने ऑब्जर्व करी होगी, करी सबने ऑब्जर्व? कौन बताएगा क्या ऑब्जर्व किया? छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत कुछ चीजें हमको सिखा के गया। यस प्लीज शेयर। बस हंसते हंसते रहना है मैम, जो कुछ भी हो। हंसते रहना है। तो यस उसके मैम, बाद हुआ, उसको कुछ भी फायर कर दिया। मुसीबतें, कुछ भी मुश्किलें आए चाहे लाइफ में, लेकिन हंसते रहना चाहिए हमेशा। स्माइल कभी नहीं जानी चाहिए हमारी, राइट। और हमारी यस। हेल्थ के लिए जो चीजें अच्छी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। चाहे वो सप्लीमेंट हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, या फिर वो चाहे इंसान भी क्यों ना हो। क्योंकि पॉजिटिव इंसान भी हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, नेगेटिव इंसान हमारी ब्रेन हेल्थ को डैमेज करते हैं, वो वायरस होते हैं। सो इतना हम अभी आज के लिए इनफ रखेंगे। वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा वरना सेशन, बट ठीक है, इतना अभी आज के लिए बहुत है। और उम्मीद है कि आप सब ये सारी चीजों को अच्छे से अप्लाई करेंगे लाइफ में। जो भी हमने 4 पिलर्स देखे, जो भी हमने 4 सप्लीमेंट्स देखे, अच्छे से खुद इस्तेमाल करो, रिजल्ट्स लो और लोगों तक फैलाओ इसको, क्योंकि लोगों को जरूरत है। लोग स्ट्रेस में है, लोग लोनली फील कर रहे हैं, लोग अकेलापन का शिकार हो चुके हैं, लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, उनको हेल्प चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए। लोग इसीलिए कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए। सुसाइडल केसेस जो आप देखे होंगे इंडिया में कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर ब्रेन हेल्थ सही रहेगी, हैप्पीनेस का हार्मोन रहेगा, तो कभी इंसान सुसाइडल थॉट्स दिमाग में लेकर के भी नहीं आएगा। तो एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी मकर संक्रांति। सेफ तरीके से फेस्टिवल मनाना। ढाबे पे भी, टेरेस पे भी अपने सप्लीमेंट्स को अड़ोस पड़ोस में बांट देना। प्रमोशन तो हर जगह चलना चाहिए ना, बिजनेस हर जगह चलना चाहिए। सो इसी उम्मीद के साथ अगली बार फिर से होगी आपसे मुलाकात, और हम किड्स हेल्थ का सेशन लेंगे, बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो टाटा, सी यू, बाय बाय। दिस इज श्रुति तिवारी साइनिंग ऑफ। हैप्पी उत्तरायण वंस थैंक अगेन। यू मैम। टेक केयर। थैंक यू मैम। ओवर टू यू अमन मैडम। थैंक यू अवनी मैम, थैंक यू सुधि मैम। अल्टीमेट थैंक सच यू। में आज का जो ये जो स्ट्रेस रिलीफ मैनेजमेंट है, गीगो थियरी जो हमने सीखी, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग सेशन था। और मैं बोलूँ ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसका हम हमारे दिमाग का ही ख्याल नहीं रखते, उसके फूड का ही ख्याल नहीं रखते। और फूड सिर्फ इंटरनल, मतलब वो सप्लीमेंट नहीं, पर जो नेगेटिव लोग आते हैं ना, उनको पहले तो दूर रखना है। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट ये सेशन है मैम, सच में माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू और मैम। लास्ट का जो छोटा सा वीडियो, सच में थैंक यू सो मच मैम। चलिए ग्रेट, थैंक और यू सो मच। श्रुति की 2 दिन छुट्टी है बराबर। हम्म। बुधवार गुरुवार को, फ्राइडे को फिर से मिलेंगे, फ्राइडे सैटरडे कंटिन्यू रहेगा हमारा। 14th को अपना उत्तरायण है, और 15 को तो पता है हम अलग से फेस्टिवल मनाते हैं, बासी उत्तरायण। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए, हैप्पीनेस का हार्मोन बढ़ाइए मस्त अच्छे से, बिजनेस करते हुए, अपने ऑफर्स का इस्तेमाल करते हुए। और हम फिर से मिलेंगे अपनी पाठशाला में ऑन 16। 16 टाटा, बाय 16 बाय एवरीवन। टेरेस पे जाके विटामिन D3 लेना है ना, भरपूर लेना है। सुबह जल्दी जल्दी टेरेस पे जाइए, मुंह को ढक दीजिए और अच्छे से विटामिन D लेना है। बहुत सारी, बहुत जोर से चिल्लाना है। तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक ब्रीथिंग हो जाएगा, जितना चिल्लाएंगे उतना। तो 2 दिन भरपूर मजा कीजिए, टेरेस पे जाइए, लोगों से मिलिए, या तो एक दूसरे के घर जाइए, वहां पे चिल्लाइए, वहां पे मजे कीजिए, और फुल फुल ऑफ एनर्जी के साथ फ्राइडे को आ जाएंगे। रीपर्चेस ऑफर 15 तारीख को है, आज के दिन ही आपको फॉलो अप ले लेना है। जितना ज्यादा फॉलो अप लेके, गीता जी 1 मिनट मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, जितना ज्यादा आप फॉलो अप लेके आज के दिन में बिलिंग करोगे ना, 2 दिन आप बहुत शांति से टेरेस पे चिल्ला पाओगे, सबको मिल पाओगे। यस गीता जी बोलिए।
मैम मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सनस्क्रीन खुद भी लगाइए और एक पैक भी ले जाइए जहाँ भी जाए, अपनी ये सनस्क्रीन। अर्बन कलर वाला सनस्क्रीन SPF यस 50 ये प्लस 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 4 बार प्लस है वो। यस परफेक्ट। ये जो गीता जी ने दिखाया ना अर्बन कलर का ही सनस्क्रीन, वो लगा के जाना है और एक पैक लेके ऊपर जाना है। ये उनको पहले यस अपना लगाना है, फिर बोलो ये ले लो खरीद लो। यस मैम, ठीक थैंक है, यू तो मैम। फ्राइडे को जी तो ये मैम। सेशन हम लोग यहीं पे विराम देते हैं।